प्यारे बच्चों, मैं सुनील संस्कृत टीचिंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। पहले हमने छठी कक्षा का पहला पाठ शब्द परिचय भाग 1 पढ़ा था। उस पाठ में हमने पुल्लिंग अकारांत शब्दों को पढ़ा था, जैसे एषः अकारांत शब्द है, एतौ इसका द्विवचन रूप है और एते ये इसका बहुवचन रूप है। एषः एक वचन के लिए, एतौ द्विवचन के लिए और एते बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ था। आज हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और इस पाठ का नाम है शब्द परिचय भाग 2। तो देखिए बच्चों, लिखा हुआ है ऐसा का, ऐसा लिखा है। अब इसके अंत में आ की मात्रा लगी है। इसका अर्थ है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अर्थ इसका यह और का अर्थ कौन भी कह सकते हैं और क्या के अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो देखिए, ऐसा का अर्थ यह है और का अर्थ क्या, यह क्या है। और ऐसा शब्द, जैसे हमने ऐसा शब्द को समीप पास की वस्तु के लिए प्रयोग किया था, ऐसे ही ऐसा शब्द भी पास की वस्तु को बताने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा का, यह क्या है। अब देखिए, चित्र दिखाया गया है बच्चों। यहाँ पर एक वृक्ष है जिस पर झूला डाला हुआ है। अब यहीं पर इसका उत्तर मिल जाता है। अगली लाइन देखिए, ऐसा दोला। ऐसा का अर्थ यह है और दोला का अर्थ झूला। अब पिक्चर को देखकर पता चल गया यह झूला है। अगली लाइन में देखिए, दोला कुत्रे अस्ति। दोला का अर्थ झूला, कुत्र का अर्थ कहाँ, अस्ति का अर्थ है और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा है ना। इसका अर्थ है ये प्रश्न पूछ रहा है, झूला कहाँ है। अब देखिए, हमने देखा ना बगीचे में झूला लगा हुआ है, तो नीचे उत्तर भी दिया है, दोला उपवने अस्ति। दोला का अर्थ झूला, उपवने का अर्थ है बगीचे में या उपवन में, उद्यान में, इनमें से किसी भी शब्द को बोल सकते हैं। अस्ति का अर्थ है झूला बगीचे में है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऐसा के पीछे आ लगा है, कै के पीछे आ लगा है, दोला के पीछे आ लगा है। तो ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो जिस शब्द के पीछे आ लग जाता है वह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है। अब हम अगले पहरे में चलते हैं। आगे लिखा हुआ है सा का। देखिए, हमने ऐसा को पढ़ा, वह समीप की वस्तु को बताने के लिए, ऐसा यह है। अब हम पढ़ रहे हैं सा, दूर की वस्तु को बताने के लिए। देखिए, चित्र में एक दीवार घड़ी बनाई हुई है और वह बहुत दूरी पर है, इसलिए दूरी के लिए सा शब्द का प्रयोग होगा। सा के अंत में आ है, इसलिए यह स्त्रीलिंग शब्द है। कै के अंत में आ है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए, सा का, सा वह, का क्या। अब देखो, सामने एक चित्र है जिस पर दीवार घड़ी टंगी हुई है। अब इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, सा का वह क्या है। अब उत्तर दे दिया अगली लाइन में, सा घटी का, सा वह, घटी का घड़ी, कौन सी घड़ी, दीवार घड़ी, वह दीवार घड़ी है। घटी का किम सूचयति, घटी का दीवार घड़ी, किम क्या, सूचयति सूचित कर रही है, बता रही है। क्या बता रही है दीवार घड़ी, घटी का
समयम सूचयति। घटिका दीवार घड़ी, समय टाइम, सूचयति बता रही है, टाइम की सूचना दे रही है। प्यारे बच्चों, सबके घर में ऐसी दीवार घड़ी है ना, दूसरे टाइप की रखी होगी, तो सबके घर में है, तो हम क्या देखते हैं वहाँ पर? टाइम देखते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये दूसरा पहरा समाप्त होता है। अब हम पहरा नंबर 3 को देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है एते के। अब यहाँ एते शब्द आया है। प्यारे बच्चों, पुल्लिंग शब्दों में द्विवचन के लिए एतौ शब्द का प्रयोग हुआ था, ये दो। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों में द्विवचन के लिए दो को बताने के लिए एते शब्द का प्रयोग होगा। ऐसे ही कऊ का भी द्विवचन बनाया था पुल्लिंग में हमने, यहाँ पर स्त्रीलिंग में के बनाया जाएगा। तो देखिए एते, ये दो के कौन हैं? देखो पिक्चर में दिखाया गया है ना, दो चिड़िया दिखाई गई हैं, इनके बारे में पूछा गया है, ये दो कौन हैं? फिर प्रश्न किया गया है किम एते कोकिले। किम का अर्थ क्या? एते ये दो, कोकिले ये कोकिला का कोकिले बनाया गया है द्विवचन के लिए, दो के लिए। इसका अर्थ है दो कोयल। तो प्रश्न बन गया क्या ये दो कोयल हैं? उत्तर दे दिया नीचे नहीं। एते चटके, अब चटका से चटके बना दिया। एते ये दो चटके चिड़िया हैं, ये दो चिड़िया हैं। अब प्रश्न किया चटके किम कुरुता है। चटके दो चिड़िया किम क्या कुरुता कर रही हैं। अब फिर उत्तर दे दिया एते ये दो चिड़िया विहरतै विहार कर रही हैं या घूम रही हैं या चहचहा रही हैं, एक ही बात है इसकी। जब व्यक्ति अकेला खड़ा होता है, इधर उधर देखता है, तो वो है क्या करता है? विहार करता है, देखता है इधर उधर की वस्तुओं को। तो ये दो चिड़िया विहार कर रही हैं। अब हम अगले पहरे पर चलते हैं। देखिए यहाँ शब्द आया है ते के। जैसे हमने पास की वस्तु के लिए एते शब्द का प्रयोग किया था द्विवचन के लिए, ऐसे ही बच्चों यहाँ पर ते दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ ते का अर्थ वे दो, के का अर्थ क्या है? देखो पिक्चर दिखाई गई है, दो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, और यहाँ दूर के लिए पूछा गया है ते के वे दो क्या हैं? तो नीचे उत्तर दे दिया है ते चाली के सतह। देखो इनमें दो गाड़ियों में अलग अलग से ड्राइवर बैठे हैं ना, तो इन ड्राइवरों के बारे में पूछा है। तो यहाँ लिखा ते वे दो चाली के चालक, सतह का अर्थ है वे दो चालक हैं। चालक को क्या बोलते हैं हम? ड्राइवर। वे दो ड्राइवर हैं। आगे फिर प्रश्न किया ते वे दोनों किम कुरुतः। किम क्या? कुरुतः का अर्थ कर रहे हैं। वे दोनों क्या कर रहे हैं? आगे उत्तर दे दिया पिक्चर को देखकर ते वाहनम चालयते। ते वे दोनों वाहनम गाड़ी को, कार को, चालयते चला रहे हैं। तो यहाँ पर ते के चाली के ये द्विवचन के लिए हैं बच्चों, और दो संख्या के लिए ही इनका प्रयोग होता है। अब अगला पहरा देखिए, लिखा है एताहा कहा। देखिए पिक्चर दिखाया बच्चों, यहाँ बर्तन रखे हुए हैं और यहाँ पर थालियाँ हैं। तो यहाँ पर हमने द्विवचन के लिए तो एते और ते शब्द का प्रयोग किया। अब बहुवचन के लिए एताहा और ताहा शब्दों का प्रयोग होता है। पास की वस्तु को बताने के लिए एताहा शब्द का प्रयोग होगा, और दूर की वस्तु को बताने के लिए ताहा शब्द का प्रयोग। तो एताहा का अर्थ ये सब, काहा का अर्थ है क्या। ये सब क्या हैं जो हमने देखा ना पिक्चर में, इनके बारे में पूछा है।
आप क्या करते हैं, देखो पिक्चर में क्या देख रहे हैं बच्चों, थालियाँ, थालियों में हम खाना खाते हैं। तो यहाँ इसी पर प्रश्न है, एताहा कहा, ये सब क्या हैं। उत्तर दे दिया है नीचे, एताहा ये सब, स्थालिकाहा थालियाँ हैं। तो संस्कृत में थालियाँ को क्या बोलते हैं, स्थालिकाहा, और एक थाली के लिए स्थालिका हो जाएगा, विसर्ग नहीं लगेंगे। अब आगे प्रश्न देखो, किम एताहा गोलाकारः, किम क्या, एताहा ये सब, गोलाकारः गोल आकार की हैं, क्या इन सभी का आकार गोल है, दिखाई दे रही है ना कैसी है ये। तो आगे लिखा है आम, आम ये खाने वाला आम नहीं है बच्चों, वो खाने वाला जो आम होता है उसमें मैं हलंत नहीं होता, यहाँ पर मैं हलंत है, इसका अर्थ है हाँ। एताहा ये सब, गोलाकाराः एव का अर्थ ही, गोलाकारा गोल आकार वाली, तो ये सब गोल आकार की हैं, ये सभी गोल हैं। अब आगे देखिए लिखा हुआ है ताहा, विसर्ग लगे हैं ना, ताहा कहा, ताहा का अर्थ वे सब, जो पिक्चर में देख रहे हैं ना हम, पिक्चर में दिखाया गया देखो बकरियां हैं चर रही हैं वो, तो इनके बारे में पूछा है दूर की वस्तु के लिए। ताहा कहा वे क्या हैं, वे सब क्या हैं। तो प्रश्न का उत्तर दिया आगे, ताहा अजाहा, ताहा वे सब अजाहा बकरियां हैं, अजाहा का अर्थ बकरियां। आगे प्रश्न किया, ताहा किम कुर्वन्ति, ताहा वे सब कौन, बकरियां, किम क्या, कुर्वन्ति कर रही हैं। तो आगे उत्तर दिया है, ताहा चरन्ति, ताहा वे सब चरन्ति चर रही हैं, घास खा रही हैं, वे सब चर रही हैं। तो बच्चों हमने इस पाठ में मुख्य रूप से क्या सीखा है, स्त्रीलिंग शब्दों को, जिनके अंत में आ लगा है वे स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब जैसे हमने पढ़ा ऐसा, का, ऐसा, दोला, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद देखो सा स्त्रीलिंग शब्द, का स्त्रीलिंग शब्द, घटिका स्त्रीलिंग शब्द है। और इसके बाद इसने बताया एते यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, के भी स्त्रीलिंग शब्द है, कोकिले शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, चटके शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। और इसके बाद लगाया ते, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है द्विवचन, और चालिके ये भी स्त्रीलिंग शब्द है द्विवचन। और इसके बाद एताहा ये बहुवचन में प्रयोग हुआ, काह शब्द भी बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है, पास की वस्तु के लिए है ये। और स्थालिकाहा ये भी स्त्रीलिंग शब्द है बहुवचन में। इसके बाद देखो ताहा शब्द है, ये दूर की वस्तु के लिए है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, का स्त्रीलिंग शब्द है बहुवचन में। और अजाहा ये भी बहुवचन है स्त्रीलिंग शब्द। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को जान लिया है। इसके अंत में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल का बटन क्लिक करें, इसको शेयर करें तथा लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।